लड़की ने रजाई उठाई और साधु को घूरने लगी। वह तुरंत समझ गई और गुरु के पहाड़ पर चढ़ गई। वह लड़की की ओर रेंगता हुआ गया, फिर रजाई उठाई और अंदर घुस गया। साधु ने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। गुरु द्वारा खोजे जाने के डर से यह देखकर कि गुरु अभी भी सो रहे थे, उसने निर्णायक रूप से नश्वर दुनिया में गिरने का फैसला किया। मंदिर में लड़की की अचानक उपस्थिति, जो सुबह 4 बजे शांत होनी चाहिए थी, ने साधु के आराम को भंग कर दिया। उसने जड़ी बूटी इकट्ठा करने के बहाने नाव को धीरे से चलाया। वह लड़की को मंदिर से बाहर ले गई और वे नदी पर आए। हंसते और बेतहाशा खेलते हुए साधु गलती से पानी में गिर गया। उसने लड़की को उपहार के रूप में एक छोटी मछली दी, फिर धीरे से पास आई और धीरे से उसके चेहरे को सहलाया। वह चीजों को एक कदम आगे ले जाना चाहता था, लेकिन दूसरे पक्ष ने उसे दूर धकेल दिया। रात में मंदिर लौटे हुए भिक्षु लंबे समय तक सो नहीं सका। लड़की बहुत दूर नहीं सो गई, लेकिन उसका दिल भूखा और प्यासा था। अगले दिन अपने मन को शुद्ध करने के लिए भिक्षु एक व्रत करने के लिए झील में एक नाव ले गया। लड़की ने अपना पेपर लिया। इस समय भिक्षु अचानक झील में कूद गया और जल्द ही गायब हो गया। लड़की चिंतित होकर झील के किनारे चली गई, लेकिन भिक्षु अचानक प्रकट हुआ और उसे पानी में खींच लिया। लड़की का सेक्सी फिगर उभर रहा था और भिक्षु अब अपनी आंतरिक इच्छा को दबा नहीं सकता था। वह जल्दी से उसके साथ मंदिर से बाहर चला गया और वे दोनों एक विशाल चट्टान पर चिपक कर बैठ गए। उस पल की सुंदरता का आनंद ले रहे थे। युवा भिक्षु होमलैंड भावुक हो गया और उसने बौद्ध धर्म के उपदेशों को पूरी तरह से भुला दिया। मंदिर लौटने के बाद दोनों जल्दी से अलग हो गए, यह देखते हुए कि शिष्य अतीत के भारीपन को खो रहा है। गुरु बदल गया प्रतीत हुआ, लेकिन कई वर्षों से नहीं दिन के अनुभव के बाद युवा भिक्षु ने अब अपनी आंतरिक गतिविधि को कम नहीं किया। सामने की सुंदरता को निहारता रहा। लड़की ने धीरे से रजाई उठाई और युवा भिक्षु जल्दी से अंदर आ गया। वासना के स्वाद ने उसे रोक नहीं पाया और जो वह और चाहता था वह सांसारिक इच्छा थी। जियो यू ने इसे जूते में डाल दिया और दोनों ने हाथ पकड़े और कसकर एक दूसरे से चिपक गए। 3 महीने पहले लड़की एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी और अपने परिवार के साथ मंदिर में रहकर तपस्या करती थी। बुद्ध के सामने घुटने टेकते समय वह बार बार बेहोश हो जाती थी और यह युवा भिक्षु ही था जिसने उसे रजाई ओढ़ाई। जैसे जैसे उन्होंने साथ समय बिताया, उसका दिल धीरे धीरे बदलता गया। एक दिन लड़की अपने कमरे में कपड़े बदल रही, लेकिन युवा भिक्षु ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। पहले कभी सेक्स का अनुभव न होने के कारण वह बेहद घबरा गया था। यह उस दिन से था। वासना के बीज उसके दिल में जड़े जमा चुके थे। जब बिस्तर पर जाने का समय हुआ तो युवा भिक्षु सो नहीं सका, इसलिए वह उठा और लड़की पर एक नजर डाली। जल्दी से घर से बाहर चला गया और मजबूत युवा भिक्षु तुरंत पीछे चला गया। गुरु गहरी नींद में सो रहे थे और उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि दोनों व्यक्ति चुपचाप चले गए थे। वे झील के केंद्र तक नाव चलाकर गए और रोमांटिक रात के आकाश के नीचे एक दूसरे की बाहों में सो गए। सुबह का सूरज शांत झील के पार झांक रहा था, जिसमें सुनहरे प्रकाश के धब्बे थे। प्राचीन पेट पानी में प्रतिबिंबित हो रहे थे, जिससे लहरें बन रही थीं। गुरु जाग गए और उन्होंने युवा भिक्षु को नहीं देखा, इसलिए उन्होंने अपना वस्त्र उठाया और बाहर चले गए। वह तुरंत रुक गए और देखने लगे। प्रशिक्षु और लड़की नाव में सो रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे। गुरु उससे बेहद निराश हुए। उसने नाव को किनारे तक खींचने के लिए बल का प्रयोग किया और धीरे से तख्ता खोला। उसने नाव के नीचे लगी लकड़ी की छलनी को बाहर निकाला, जिससे झील का पानी धीरे धीरे नाव में प्रवेश करने लगा। जल्द ही दोनों झील में जम गए। युवा भिक्षु असहज होकर जमीन पर घुटने टेक दिए। उसने गुरु से क्षमा मांगी। क्या अब आपको दर्द नहीं होता? हाँ। क्या अब आप ठीक हो गए हैं? क्या अब आप ठीक हो गए हैं? नहीं गुरु, मैं ठीक नहीं हुआ हूँ। इच्छा आक्रामकता को हल कर सकती है और आक्रामकता आक्रामकता को हल कर सकती है। उसके जोरदार अनुरोध पर लड़की मंदिर से चली गई। युवा भिक्षु बहुत डर में था। अंत में वह लड़की को जाने नहीं दे सका और केवल उसे जाते हुए देख सका। अपने श्रम के फल की करवाह का स्वाद चखने के बाद वह अब इच्छाओं के बिना जीवन में लौटने को तैयार नहीं था। रात में वह चुपके से बुद्ध की मूर्ति ले गया और मालिक को अपना सम्मान दिया। उसने मंदिर में एकमात्र मुर्गा उठाया और इच्छाओं से भरी धर्मनिरपेक्ष दुनिया में कदम रखा। जैसे जैसे वसंत पतझड़ में बदलता है और पत्ते पीले पड़ते हैं, मालिक बूढ़ा होता जाता है। वह नाव से मंदिर वापस जाता है, बिल्ली को एक तरफ रख देता है और आनंद लेने के लिए कुछ शाकाहारी भोजन निकालता है। वह अप्रत्याशित रूप से अखबार में एक वांछित पोस्टर देखता है। गुरु को यह समाचार देखकर आश्चर्य नहीं हुआ। वह चुपचाप कमरे में लौटा और सुई धागे की कढ़ाई और जूते उठा लाए, जिनका लंबे समय से उपयोग नहीं हुआ था। अपने शिष्य के कपड़ों का नाप ठीक करने के बाद उस व्यक्ति ने दरवाजा खोला और आक्रोश से भरा हुआ मंदिर में चला गया। गुरु वहाँ काफी देर से इंतजार कर रहे थे। यह पुष्टि करने के बाद कि वह व्यक्ति उनका शिष्य है, वह तुरंत नाव जलाकर उससे मिलने गए। उनकी पत्नी ने कहा था कि वह केवल उनसे ही प्यार करती है, लेकिन वह पलट गई और किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई। गुस्से में आकर उसने उसे मार डाला और दुनिया के आक्रोश से कलंकित हो गया और उसके लिए बिना किसी चोट के बच निकलना मुश्किल होगा। उस व्यक्ति ने धीरे से बुद्ध की मूर्ति निकाली और उसे वापस अपनी जगह पर रख दिया। उसका हाथ खून से लथपथ था, लेकिन वह अभी भी अपने दिल की नफरत को दूर नहीं कर सका। उस आदमी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और कुछ भी लिखे। उसने अपने 5 छिद्रों को कसकर बंद कर लिया, जमीन पर घुटने टेके और मौत की भीख मांगी। वह जल्द ही फूट फूट कर रोने लगा और गुरु ने शोर सुना और पाया कि उसका प्रशिक्षु आत्महत्या करने में विफल रहा है। इसलिए उसने तुरंत एक चूल्हे की लकड़ी उठाई। वह जीवन को तुच्छ समझने का दोषी था और उसे एक परिवार शुरू करना था। उस आदमी को बांधकर एक बीम से लटका दिया गया था और एक बेहद कमजोर लौ वाली मोमबत्ती भांग की रस्सी को जला रही थी। जब तक रस्सी पूरी तरह जल नहीं जाती, वह नया जीवन शुरू नहीं कर पाएगा। गुरु ने कटोरे में स्याही लेने के लिए बिल्ली की पूंछ को ब्रश की तरह इस्तेमाल किया और कब्र के फर्श पर बौद्ध धर्म ग्रंथ लिखे। बिल्ली दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने आंखें मूंद ली। भांग की रस्सी मोमबत्ती की रोशनी से जल गई और आदमी जमीन पर भारी होकर लटक रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि यह उसका लालच था जो आपदा लेकर आया।
आदमी की आंखें दृढ़ थीं। उसने खूनी खंजर उठाया और अपना सिर फिर से मुंडवा लिया। उसने अपने पैच वाले भिक्षु के वस्त्र को रंगा और धीरे से दरवाजा खोला। जिस चीज ने उसकी आंखें पकड़ी वह थी जमीन पर सूत्र पैटर्न। गुरु ने उसे खूनी खंजर उठाने का आदेश दिया और जमीन पर सूत्र पैटर्न उकेरने के लिए प्रत्येक शब्द के साथ वह उकेरता। उसके दिल में गुस्सा और नाराजगी थोड़ी कम होती। इस समय पुलिस दरवाजे पर आई। आदमी तुरंत गिर पड़ा। उसने खंजर उठाया और पुलिस का सामना किया। मास्टर ने उसे नक्काशी जारी रखने का आदेश दिया। आदमी धीरे धीरे शांत हो गया। जिस खंजर से उसने अपराध किया था वह नक्काशीदार चाकू में बदल गया। हृदय सूत्र जमीन पर लिखा गया था, लेकिन यह उसके दिल में उकेरा गया था। रात चुपचाप गिर गई। इस समय जमीन पर सूत्र पैटर्न पहले से ही आधा खुदा हुआ था। आदमी की अभिव्यक्ति शांत हो गई। उसके हाथ में चाकू एक कारीगर की तरह कुशल था। पुलिस ने एक सफेद मोमबत्ती सौंपी। मंद मोमबत्ती की रोशनी में उसने शांति से नक्काशी पूरी की। आदमी अब और नहीं पकड़ सका और जमीन पर गिर गया। इस समय वह व्यक्ति अत्यंत शांत था और उसने कानून की सजा को शांति से स्वीकार कर लिया। गुरु को विदा करने के बाद वह फिर मंदिर से चला गया। अपने शिष्य को पीछे जाते हुए देखकर उसके विचार तुरंत अतीत में वापस चले गए। युवा भिक्षु ने को पकड़ लिया और उसे पत्थर बांध दिए। यह देखकर कि वह आगे नहीं बढ़ सका और पानी के तल में डूब गया। युवा भिक्षु खुशी से मुस्कुराया और कहा। फिर उसने सांप के साथ मुझ पर पत्थर बांध दिए। उसे आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करते देख युवा भिक्षु और भी खुशी से हंसा। गुरु ने उसके कार्यों को स्पष्ट रूप से देखा, लेकिन उसे रोकने के लिए कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने एक पत्थर उठाया और चला गया। वह शिकायत करने के लिए गुरु के पास गया, लेकिन गुरु ने उसे कड़ी चेतावनी दी। जब युवा भिक्षु सांप को छोड़ने के लिए वापस गया तो उसने उसे मृत पाया। वह तुरंत गिर पड़ा। पुनर्जन्म की कीमत बहुत भारी है। शायद शुरू से ही उसे समय रहते इसे रोक देना चाहिए था। अपने शिष्य भाई को शिक्षित और निर्देश देने के बजाय गुरु ने मुद्रा शब्द लिखा और नाव पर जलाओ लकड़ी की व्यवस्था की। उसने अपने साथ छिद्रों को सील कर दिया और जैसे जैसे जलाओ लकड़ी धीरे धीरे जलती गई, गुरु का भाग्य यहाँ भी जारी रहा। और कड़ाके की ठंड और अंधेरे चांद में पूरी दुनिया ने देश की बहाली का स्वागत किया। आदमी ने अपनी सजा पूरी की और मंदिर लौट आया। उसकी अभिव्यक्ति बेहद शांत थी। उसने बड़े करीने से बर्फ को छेनी से काटा और गुरु का कैमरा मिल गया। उन्होंने ध्यान से उसे लाल कागज में लपेटा और बर्फ की बुद्ध प्रतिमा के माथे में ठूंस दिया। फिर उन्होंने अपनी कमीज उतार दी और ठंडी हवा में कड़ाके की ठंड में अभ्यास किया। उस दिन एक नकाबपोश महिला एक बच्चे को गोद में लिए मंदिर में आई। उसने मंदिर में बुद्ध की पूजा करने का अनुरोध किया और वह श्रद्धापूर्वक घुटनों के बल बैठ गई। वह पूरा दिन घुटनों के बल बैठी रही। उसका चेहरा अब भी ढका हुआ था, हालांकि उसके आंसुओं ने दुपट्टे को भिगो दिया था। फिर भी उसने उसे कभी नहीं उतारा, लेकिन पलक झपकते ही उसने मंदिर का दरवाजा खोल दिया, प्यारे लड़के को छोड़ दिया और जल्दी से चली गई। आखिरकार वह अपने बच्चे को पीछे छोड़ने का द्वेग सहन नहीं कर सकती थी और जब वह चली गई तो पिंगपिन ने पीछे मुड़ कर देखा, लेकिन गलती से एक बर्फ की गुफा में गिर गई। अगली सुबह बच्चा उठा और अपनी माँ को ढूंढने लगा और रोते हुए बाहर रेंगता हुआ आया और बर्फ की गुफा में रेंगने ही वाला था। भिक्षु समय पर पहुंच गया और तुरंत बच्चे को उठा लिया। इस समय उसने बुरी आत्मा को बर्फ की गुफा पर तैरते देखा। भिक्षु बहुत दर्द में था। अपने पापों को कम करने के लिए उसने अपने गुरु द्वारा सिखाई गई विधि का उपयोग किया। उसने अपने पीछे एक पत्थर बांधा और बुद्ध की मूर्ति को अपने हाथों में पकड़ लिया। उसने मोक्ष का उत्तर खोजने की आशा में पत्थर को पहाड़ पर खींचा। बच्चा मंदिर में रहा और लगभग 6 या 7 साल का हो गया। उसका चेहरा मासूमियत से भरा था।